नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं। पहली बात तो हम काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं एंड ये इसकी रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो की। आई फॉरगॉट द नेम किसकी आई थी, बट तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो टेक्निकली अगर बात करें तो एचसीसी का सेंटीमेंट बेयरिश है, सेल जोन में है अभी। मेजर मूविंग एवरेज 20, 50, 100 एंड 200 शेयर प्राइस के ऊपर हैं, जो इंडिकेट करता है कि ट्रेंड अभी डाउन साइड का प्रेशर है। अभी के लिए कोई भी जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो हमें किसी भी तरीके से इसका अभी ब्रेकआउट नहीं दिखा रहे हैं, इनफैक्ट डाउन साइड का ज़रूर है। अभी बात करते हैं हम जो आरएसआई है। आरएस जो मार्केट के मोमेंटम को दिखाता है, आरएसआई बेसिकली अभी मिड या लो लेवल पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं। जस्ट अ सेकंड में दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये बिल्कुल लो लेवल पे है, मिड लेवल पे है, 40 तक 60 के आसपास वो मिड लेवल पे आएगा। तो अभी नीचे ही है। एंड आरएसआई अभी जो चल रहा है वो है 47.08 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ हमें आरएसआई भी स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल नहीं दे रहा है और ट्रेंड बेसिक डायरेक्शन सेल साइड पे ही है। तो यहाँ पे अभी कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्राइस लेवल जो हैं ट्रेडिंग के, जो डिसीजन में थोड़ा सा आई थिंक आपको मदद करेंगे। सबसे पहले तो ये 17 का जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको लेके चलती हूँ। तो बेसिकली ये 17 का सपोर्ट वन जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17 पॉइंट समथिंग का। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पे, अगर हम देखें तो इस एरिया में भी हमें सपोर्ट इंडिकेट करता है। दूसरा यहाँ पे जो और सपोर्ट हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो वो सपोर्ट यहाँ पे भी आता है हमारा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके आसपास आता है 16.97। तो हाँ, बेसिकली 17 का ही बना। तो एंड 16.90 ये भी थोड़ा सा है कि ये सपोर्ट अगर ब्रेक होते हैं तो हमें और डाउन साइड देखने को मिल सकता है अभी के लिए। अभी ऊपर का देखिए हम, क्या अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो कब मिलेगा, लेट्स सी हमें कब ब्रेकआउट मिल सकता है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा चार्ट को हम वैसे करके देखें तो ये एरिया जो है हमारा पहले ही हो गया। अब यहाँ पे अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा और कहाँ से हमें अच्छा खासा रन मिल सकता है, तो शॉर्ट जो है वो ये वाला पॉइंट बनता है, विच इज़ 23 पॉइंट समथिंग। तो 23.40 से पहले मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। 21 एंड 22 जो होंगे वो मीडियम टर्म हर्डल रहेंगे। शॉर्ट टर्म में जो है हमारा ये वाला 21 वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल हमारा रहेगा। 21 भी हमारा ब्रेक हो जाता है तो भी हमें कुछ यहाँ पे इंडिकेशन मिल सकती है कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिख सकता है। हाँ, पर सिर्फ इसकी वजह से इंडिकेशन नहीं मिलेगी, साथ में हमें चाहिए होगा वॉल्यूम किस तरीके का है, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें। आज लास्ट डे है इस ईयर का, कल से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड अभी के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट लेके चले हैं तो मुझे लगता है कि 25 जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म का पिवट एंड रेजिस्टेंस वो सारा कुछ ब्रेक होगा। 200 डीएमए के थोड़ा सा रीजन में उसमें आ जाएगा, तो उसके बाद हमें काफ़ी अच्छे रन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी फंडामेंटल की कुछ बात करें तो फंडामेंटल्स की एक थोड़ी सी मिक्स पिक्चर देखते हैं। आर ओ ई एंड आर ओ सी ई जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे आर ओ ई और आर ओ सी ई जो इम्प्रूव कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारा जो डेट है, डेट भी इसने रिड्यूस किया है, कंपनी ने कोशिश कर रही है ये, वो एक बहुत अच्छी बात है। कंपनी का कोर बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, टनल्स, डैम्स वगैरह है। एंड लॉन्ग टर्म में इंडिया में इस सेक्टर में मुझे लगता है कि ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है। जो वैल्यूएशन मैट्रिक थोड़े प्राइसी लगते हैं इसके, पीई जो है वो 32 के ऊपर है, पीबी जो है 2.3 के ऊपर है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है। तो वो थोड़ी सी चीज़ें इसको थोड़ा सा डिलेमा में लेके ज़रूर जाती है हमें। बट फिर भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम करी है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है इसका। राइट इशू का इसका जो इम्पैक्ट रहा है, हमारा एचसीसी ने 1000 करोड़ का राइट इशू ओपन किया था, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस जो है थोड़ा सा प्रेशर में आया एंड 52 वीक लो को जो है वो टच किया था। ठीक है,
अब पॉजिटिव न्यूज़ ये है, ये तो हमारा रहा कि किस चीज़ का इम्पैक्ट रहा है इसके ऊपर, राइट इश्यू का थोड़ा-सा हमें देखने को मिला ही था इम्पैक्ट, एंड मेजर तो वही रहा था कि जो हमारे प्राइस को नीचे लेके आया था। बट साथ के साथ ये भी है कि राइट इश्यू के साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है कि आप इस कंपनी में और इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर्स ले सकते हैं और हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साथ-साथ में ही चलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आई थी रिसेंटली, स्टॉक रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिला था बेसिकली 901 करोड़ का, जो जिसकी वजह से प्राइस में थोड़ी सी रैली भी दिखी। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात करें तो सारी चीज़ें ना मिक्स्ड हैं। यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं बोल रहा कि कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि ये बता रहा हो कि ये भागने वाला है, कोई इंडिकेटर ये नहीं बता रहा कि ये डाउन ट्रेंड में हो। थोड़ा सा मिक्स सी सिचुएशन में, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कंफर्मेशन कैंडल का वेट ज़रूर करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी बात करें तो स्टॉक जो है अभी सेल या न्यूट्रल जोन में ही है। तो बेसिकली ये ब्रेकआउट तो इसने अभी नहीं दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई कंफर्मेशन के बिना बाई करना ठीक नहीं होगा। कम से कम शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए 20 को ब्रेक करने का वेट ज़रूर करें, मुझे वो लगता है। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए मुझे लगता है कि बिज़नेस के फंडामेंटल हैं और ऑर्डर्स जो हैं वो ठीक हैं। उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, फंडामेंटल जो हैं वो भी सही हैं। बट राइट इशू के डिल्यूजन की वजह से, सॉरी डिल्यूजन की वजह से नहीं, डाइल्यूशन की वजह से थोड़ा सा उसमें हमें प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है। बट थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें रिवर्सल भी जल्दी ही आएगा। तो अभी शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहिए, न्यू बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही कुछ करना चाहिए जो करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि पेशेंस इज़ द की। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलेंगे तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। एंड अभी के लिए अगर हम एक चीज़ देखें कि ये कितना अपने हाई से इसके हाई तक जाने के लिए हमें कितना चाहिए, तो लेट्स सी, इसके हाई तक पहुंचने के लिए हमें अभी लगभग 156% चाहिए। अब ये तो बात रही कि हाई तक जाने के लिए। अब हाई से ये चीज़ चेक करते हैं हम, सॉरी ये डिलीट करेंगे। तो हाई से ये चीज़ चेक करते हैं हम कि हाई से ये इस टाइम पे कितना नीचे है। दिस इज़ द एक्चुअल कैलकुलेशन। तो ये है 60.74%। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, ये कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में कि एक जगह पे 60% दिखा रहा है, एक जगह पे ये 156% दिखा रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक आपका अभी 100 पे है, तो अगर वो 5% गिरा तो वो जाएगा 95 पे, राइट। अगर वो 5% चढ़ा तो वो 95 पे नहीं जाएगा, क्योंकि जो परसेंटेज लिया जाएगा वो 95 का 5% लिया जाएगा। तो 95 का 5% जो है वो 5 रुपये नहीं होता है। तो इस वजह से जब यहाँ पे परसेंटेज लिया जाता है, तो ये परसेंटेज जो लिया जा रहा है, लेट्स सी कौन सा परसेंट लिया जा रहा है ये, तो यहाँ पे परसेंटेज जो लिया जा रहा है, हाई जो इसका प्रिंट इसने किया था वो क्या था 47 के आसपास। 47 का जो 60% है वो हमें लेके आता है 18 रुपये के आसपास। बट 18 रुपये का 156% है जो हमें 47 के पास लेके जाता है। तो परसेंटेज में ये थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अगर किसी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप चाहते हैं कि किसी स्टॉक में मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे न्यू भी ज़रूर लिख के भेजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।